स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग भी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार सुबह हजरतगंज इलाके के होटल लेवाना में आग लगी थी। इसके बाद दमकल कर्मियों ने खिड़कियों से लोगों को बाहर निकाला। देखिए पूरा मामला। समाचार एजेंसी पीटीआई ने जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के हवाले से बताया है कि होटल मालिकों के अनुसार इस इमारत में 30 कमरे हैं और हादसे के समय इनमें से 18 कमरे बुक थे। हादसे के समय करीब 35 से 40 लोग होटल में थे और कुछ लोग सुबह ही होटल छोड़ गए थे। हादसे के कारण पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, लेकिन असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। होटल के मालिक ने हमें बताया है कि पहली मंजिल पर बैंकेट हॉल है और वहीं कुछ हुआ था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि हादसे में 2 लोगों की जान गई है और इस मामले में जांच का आदेश दिया है। हमें धार्मिक रूप से कमजोर करने के लिए पंजाब की इस धरती पर बहुत जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। पंजाब में विभिन्न जगहों पर मस्जिदें और चर्च बन रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को गुमराह कर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। ये दोनों बयान अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के हैं, जो इस साल 2 महीने के अंतराल में दिए गए हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। अकाल तख्त के जत्थेदार ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि निहंग जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए वहां गए थे। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिस समुदाय से सिख समुदाय को खतरा बता रहे हैं, उसकी आबादी पंजाब के 1.5% से भी कम है। 2011 तक इस समुदाय की जनसंख्या 3,48,230 थी। हाल ही में अमृतसर के गाँव में ईसाई मिशनरियों का एक कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ कुछ निहंग सिख पहुंचे और कार्यक्रम का विरोध करने लगे। 2 समुदायों के कुछ लोगों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने 150 निहंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 नागरिकों को अपना धर्म चुनने और प्रचार करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म स्वीकार और उसका पालन करे। आईपीसी की धारा 295A और 298 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा धमका कर, बहला फुसला कर या धोखे से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 1 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए अमृतसर क्षेत्र के विपक्षी सामता राय ने कहा है कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने और अभ्यास करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फर्जी खबरों के पोल खोलने वाले पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार हुए 15 दिन से ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में उनके खिलाफ 6 FIR दर्ज हैं। यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है, जिसका नेतृत्व राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करेंगे। बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी 2 मामले दर्ज हैं। उनके वकील उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों से लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जियां लगा चुके हैं। ये सारे मामले मोहम्मद जुबैर के पिछले कुछ सालों के ट्वीट से भी जुड़े हैं। जुबैर ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी पर भी ट्वीट किया था, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आया था और बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित भी कर दिया था। वहीं मुसलमान महिलाओं को लाउडस्पीकर पर बलात्कार की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि के आपत्तिजनक बयान को भी जुबैर सामने लाए थे। दिल्ली और यूपी पुलिस ने नुपुर शर्मा और बजरंग मुनि के खिलाफ IPC की धाराओं 153A के तहत मामले दर्ज किए हैं। यूपी पुलिस ने बजरंग मुनि को नफरत फैलाने के मामले में गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अब इन्हीं बजरंग मुनि को नफरत फैलाने वाला कहने की वजह से सीतापुर में जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर आ रही है और देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज हमारा देश जिन मुश्किलों से गुजर रहा है, इसका पूरा श्रेय बीजेपी की गैर जिम्मेदार सरकार को जाता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा है कि आम जनता का साथ निभाएंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। देखिए राहुल गांधी का ये बयान। महंगाई
मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद बिहार के सीएम नीतीश अब विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में लग गए हैं। इस सिलसिले में वो आज दिल्ली पहुंच कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। मध्य प्रदेश में टेक होम राशन स्कीम के बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई है। पैमाने पर घोटाले के बात सामने आने के बाद राज्य के महालेखाकार ने इस योजना में फर्जीवाड़े की तरफ इशारा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों से 1100 टन के पोषण आहार की परिवहन बताई जा रही है, वे असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले हैं। यानी कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक की क्षमता वाला पोषण आहार ढोने का विश्वसनीय काम किया है।